नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नर्सिंग क्लासेस में। आज हम CHO के ओल्ड पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 5-year-old child is admitted in hospital. The best nursing action for patients who are displaying anger and guilt is। 5 साल का बच्चा अस्पताल में भर्ती है। क्रोध और एंग्री प्रदर्शित करने माता पिता के लिए सर्वोत्तम नर्सिंग क्रिया क्या है, बताइए। एक 5 साल का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो गुस्सा हो रहे हैं, तो उनके लिए नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ऑप्शन 1 है गिव पर्सनल एक्सप्लेन दैट आर सिमिलर टू देयर सिचुएशन। ऑप्शन 2 है डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन टू समथिंग लेस पेनफुल। ऑप्शन 3 है एक्सप्लेन द डेंजर्स ऑफ एक्सेस एंजाइटी एंड गिल्ट। ऑप्शन 4 है एंटिसिपेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड एक्नोलॉज देम। बताइए, एक बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल में, उसके माता पिता हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए एक नर्स क्या एक्शन लेगी। ऑप्शन 1 है एक्सप्लेन करेंगे उनको सिचुएशन के बारे में। ऑप्शन 2 है उनको अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, किसी और काम में लगा देंगे। या फिर ऑप्शन 3 है उनकी एंजाइटी गिल्ट के डेंजर को समझाएंगे। ऑप्शन 4 है एंटिसिपेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड एक्नोलॉज देम, या उनकी भावना की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाएंगे और उनको स्वीकार करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एंटिसिपेट देयर इमोशन। क्या करेंगे, एंटिसिपेट देयर इमोशन रिस्पॉन्स एंड एक्नोलॉज देम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए चाइल्ड इज इन acute phase of nephrotic syndrome, which of the following is an essential measure the nurse should take। एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा एक्यूट फेज में है, तो जो नर्स है वो एसेंशियल मेजरमेंट क्या करेगी। ऑप्शन 1 है यूरिन डिपिस्टिक टू बी डन एवरी आवर। ऑप्शन 2 है मेजर एब्डोमिनल गर्थ एवरी 2 आवर्स। ऑप्शन 3 है चेक हेमाटोक्रिट वैल्यू एवरी 12 आवर, या फिर 12 आवर, या फिर वेट द चाइल्ड डेली। बताइए, एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है, तो नर्स उसके एसेंशियल मेजरमेंट क्या करेगी। यूरिन डिपिस्टिक करेंगी एवरी आवर्स, हर घंटे पे। मेजर एब्डोमिनल गर्थ करेंगी, या चेक हेमाटोक्रिट वैल्यू, या वेइंग द चाइल्ड, बच्चे का जो वजन है उसको चेक करेंगे। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, बच्चे का वेट चेक करेंगे। ठीक है, डेली उसका कहीं जो है बॉडी फ्लूइड तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, वेट चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली फाइंडिंग ए नर्स शुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ ए पेशेंट वेयर टू डेवलप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फॉलोइंग एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। बताइए, नर्स कौन से ऑब्जर्व करे कि पेशेंट को जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है। ऑप्शन 1 है मोटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, ऑप्शन 2 है इरिथमा एंड हीट, रेडनेस और गर्म लगेगा। ऑप्शन 4 है लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड नम्बनेस। ऑप्शन 4 है पलर एंड स्वेलिंग, पीलापन और सूजन आएगा। जब भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, किसी पेशेंट को अपन कैनुला लगाते हैं, कैनुला लगाने पर अगर उस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है, मतलब जो वेन है ना, वेन में स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या होता है वहाँ पे उस एरिया पर रेडनेस हो जाता है और वो एरिया गर्म हो जाता है। जब भी स्वेलिंग आती है तो क्या होता है वहाँ पे फ्लेबाइटिस होगी, क्या होता है वहाँ पे एरिथमा होगा और हीट होगी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। एरिथमा एंड हीट होती है। ठीक है, देखा होगा आपने जब भी कभी
किसी इंजरी होती है तो वहाँ क्या होती है, एरिथमा, रेडनेस आ जाती है और वो एरिया हीट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while providing health education in the community on prevention of osteoporosis, the nurse should emphasize on। ओस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन के लिए एक नर्स है, वो क्या जोड़ देगी? ऑप्शन 1 है एलिमिनेटिंग स्मोकिंग, ऑप्शन 2 है मिनिमाइजिंग सन एक्सपोजर, ऑप्शन 3 है रेस्ट्रिक्टिंग सोडियम इनटेक, ऑप्शन 4 है रेस्ट्रिक्टिंग एक्सरसाइज। तो बताइए ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए निम्न में से किस पर जोर देगी? क्या करेंगे बताइए इसके लिए? इसके लिए होगा एलिमिनेटिंग स्मोकिंग। ठीक है, आया समझ में? ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए कौन सा रहेगा? इसका रहेगा आंसर एलिमिनेटिंग स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर 1 है ना। सन एक्सपोजर है और सोडियम इनटेक है, ये सब तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, कम सोडियम खाएंगे या सोडियम मीन्स नमक हो गया, रेस्ट्रिक्टिंग एक्सरसाइज। तो ओस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? एलिमिनेट स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्नोसिस ऑफ ए पेशेंट असाइन टू द नर्स इज अ राइट साइडेड हार्ट फेलर। ठीक है, एक डायग्नोस हुआ एक पेशेंट को राइट साइडेड हार्ट फेलर वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए नर्स कैन एक्सपेक्ट वाइल असेसिंग। निम्न में से कौन सी कंडीशन होगी, है ना, असेस करेगी एक नर्स? बताइए, एक राइट साइडेड हार्ट फेलर वाला पेशेंट है, उसमें कौन सी असेसमेंट या कौन सी कंडीशन पेशेंट पे देखी जाएगी? ऑप्शन 1 है पेरिफेरल एडिमा दिखेगा उसको, या ऑप्शन 2 है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन 3 है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या ऑप्शन 4 है सीजर एक्टिविटी। बताइए, राइट साइडेड हार्ट फेलर पेशेंट होता है तो उसको क्या कंडीशन हो सकती है? तो उसको क्या कंडीशन आएगी? पेरिफेरल एडिमा। क्या होगा उसको? ऑप्शन नंबर 1 पेरिफेरल एडिमा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमन इज डायग्नोस्ड टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बिलो। बताइए सीवियर एनीमिया कब बोलेंगे? जब हीमोग्लोबिन किससे कम हो जाएगा, किस लेवल से? ऑप्शन 1 है 7 ग्राम पर DL, ऑप्शन 2 है 10 ग्राम पर DL, ऑप्शन 3 है 11 ग्राम पर DL, ऑप्शन 4 है 12 ग्राम पर DL। तो सीवियर एनीमिया बोलते हैं, सीवियर एनीमिया कब होता है? जब हीमोग्लोबिन कितना हो जाए? 7 ग्राम पर DL से कम हो जाए। ठीक है, बिलो दैन 7 ग्राम पर DL। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच्ड टू बोन एट द जॉइंट इज कॉल्ड। बताइए, ऐसा फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन को जॉइंट पे जोड़ता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है कार्टिलेज, ऑप्शन 2 है टेंडन, ऑप्शन 3 है नर्व, ऑप्शन 4 है मसल्स। तो बताइए ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जॉइंट बोन को आपस में टच करता है? तो वो होता है क्या? कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। टेंडन क्या करता है? टेंडन करता है मसल्स एंड बोन को टच करता है। ठीक है, टेंडन मसल्स और बोन को टच करता है। वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया इज। सही है, डायरिया को कंट्रोल करने वाली, नियंत्रण करने वाली वैक्सीन कौन सी होती है? ऑप्शन 1 है न्यूमोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन 2 है रोटावायरस वैक्सीन, ऑप्शन 3 है साल्क वैक्सीन, या ऑप्शन 4 है हिप वैक्सीन। बताइए ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि डायरिया को कंट्रोल करती है? तो वो वैक्सीन होती है कौन सी? रोटावायरस वैक्सीन। ठीक है,
कौन सी? रोटावायरस वैक्सीन, ऑप्शन नंबर 2। रोटावायरस मीन्स RVV, रोटावायरस वैक्सीन होती है। इसका डोज कब कब लगता है? इसका डोज लगता है 6 वीक पर, 10 वीक पर और 14 वीक पे। ठीक है, 6, 10 एंड 14 वीक पे इसका डोज लगता है। समझ में? तो कौन सी वैक्सीन होती है? वो होती है रोटावायरस वैक्सीन, RVV। 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पर इसके 3 डोज रहते हैं। कितने? 3 डोज। इसका डोज कितना होता है? 5 ड्रॉप। 5 ड्रॉप डोज देते हैं ओरली। 5 ड्रॉप ओरली पिलाते हैं 6, 10 और 14 वीक पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रायोरिटी इंटरवेंशन अंडर एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप कौन कौन से हैं? बताइए, इंटरवेंशन कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 है आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, ऑप्शन 2 है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऑप्शन 3 है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। बताइए, एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम में कौन कौन से इंटरवेंशन होते हैं? प्रायोरिटी इंटरवेंशन, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आयरन फोलिक एसिड भी देते हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की एक्टिविटीज़ अंडर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आर। बताइए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के अंदर कौन सी की एक्टिविटीज़ हैं? ऑप्शन 1 है सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन, सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन, ऑप्शन 2 है सोर्सिंग एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन, ऑप्शन 3 है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। बताइए, कौन कौन से इसके एक्टिविटीज़ हैं? तो कौन कौन सा हो गया? सेफ डिस्पोजल एंड सैनिटरी नैपकिन्स, ये सही है। दूसरा है सोर्सिंग एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस एक्सेप्ट। निम्न में से कौन से रूट ऑफ ट्रांसमिशन HIV वायरस के एक को छोड़कर? ऑप्शन 1 है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ऑप्शन 2 है ब्लड कॉन्टैक्ट, ऑप्शन 3 है फर्माइट ट्रांसमिशन, ऑप्शन 4 है मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन। तो बताइए, HIV वायरस के ट्रांसमिशन कौन कौन से हो सकता है एक को छोड़कर? सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है, सही बात है। तो ऑप्शन 2 ब्लड कॉन्टैक्ट से भी होता है, और फर्माइट ट्रांसमिशन से नहीं होता, मैटरनल हेल्थ फीटल ट्रांसमिशन से होता है। ठीक है, क्या पूछा गया? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। फर्माइट ट्रांसमिशन से HIV वायरस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट compared to its need caused by obstructive changes in the coronary circulation of the heart is called। बताइए, हार्ट फंक्शन में उसका इम्पेयरमेंट हो रहा है क्योंकि हार्ट के पास प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, और कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। तो क्या होगा? हार्ट फेलर बोलेंगे उसको, कोरोनरी हार्ट डिसीज बोलेंगे, निमोनिया बोलेंगे, या पल्मोनरी फेलर बोलेंगे। क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट कंपेयर टू द इट्स नीड। ठीक है, जो हार्ट के पास प्रॉपर मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जो हार्ट के पास है पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच रहा है
जितनी उसको आवश्यकता है। ठीक है, और ये किस कारण से हो रहा है? ये हो रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव चेंज इस कारण। उसमें कोई जो ब्लड सर्कुलेशन की जो वेसल्स हैं उनमें कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, जिसके वजह से हार्ट की कंडीशन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोरोनरी हार्ट डिसीज़। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ कौन सा है? कोरोनरी हार्ट डिसीज़, ऑप्शन नंबर 2। क्या होता है इसमें? इसमें ब्लड के जो हार्ट के पास प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचेगा, और उसमें जो वेसल्स होती हैं, है ना, हार्ट की आर्टरीज जो होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट में, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाती है, जिसके कारण हार्ट अपना काम ठीक से नहीं करता। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोरोनरी हार्ट डिसीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन परिवार विकास इज एन इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू। मिशन परिवार का विकास का पहल है। ऑप्शन 1 है प्रमोट एंटीनेटल केयर, ऑप्शन 2 है प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन 3 है प्रमोट फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन 4 है प्रमोट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। तो मिशन जो परिवार विकास होता है वो किया जाता है किसके लिए? फैमिली प्लानिंग के लिए, है ना। देखा, ये परिवार मीन्स फैमिली, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। किस लिए करेंगे? परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सा मिशन है? ये है मिशन परिवार विकास, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान was launched to provide fixed day assured, comprehensive and quality antenatal care universally to all pregnant women is। बताइए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में सभी गर्भवती महिलाओं को निश्चित दिन और सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण एंटीनेटल देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। बताइए, किस ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल केयर दी जाएगी? ऑप्शन 1 है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ऑप्शन 2 है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, ऑप्शन 3 है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और ऑप्शन 4 है फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। बताइए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस ट्राइमेस्टर में एक एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करने के लिए है? ऑप्शन इसका है सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? एंटीनेटल चेकअप के लिए एश्योर्ड है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ मालाडी कंटेन। OCP जो होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है, उसमें मालाडी, उसमें क्या क्या होता है? ऑप्शन 1 है 25 oral contraceptive pill and 3 iron tablets, ऑप्शन 2 है 22 oral contraceptive pill and 6 iron tablet, ऑप्शन 3 है 21 oral contraceptive pill and 7 iron tablets, ऑप्शन 4 है 20 oral contraceptive and iron की पिल्स हैं 8। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है, पैकेज होता है मालाडी, उसमें बताइए इसमें होती हैं क्या होती हैं? इसमें होती हैं 21 तो होती हैं पिल्स, ठीक है, और 7 होती हैं आयरन टैबलेट। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके हैं। ठीक है, द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नेचुरल फैमिली प्लानिंग कैसे है? नेचुरल पूछा है, कैसे पूछा है? नेचुरल फैमिली प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? नेचुरल में कौन सी पूछी है? प्राकृतिक। ठीक है, नेचुरल। तो इसमें कौन कौन से आते हैं बताइए? नंबर 1 है
सिम्प्टोथर्मिक मेथड, ऑप्शन 2 है सर्वाइकल म्यूकस मेथड, ऑप्शन 3 है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, ऑप्शन 4 है यूज ऑफ कंडोम। बताइए प्राकृतिक में कौन सा नहीं आता, क्या पूछा सिवाय, तो प्राकृतिक में कौन सा नहीं है, यूज ऑफ कंडोम है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज। इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस की मोड ऑफ एक्शन कौन सा है, तो कैसा काम करती है। ऑप्शन 1 है एनहेंस द सेलुलर रिस्पॉन्स इन द एंडोमेट्रियम, ऑप्शन 2 है इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, ऑप्शन 3 है इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड कैपेसिटेशन, ऑप्शन 4 है क्रिएट्स ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इम्प्लांटेशन। बताइए क्या पूछा है, मोड ऑफ एक्शन हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होती है वह कैसे काम करती है, तो क्या है उसका आंसर है इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस जो होती है उसकी विस्कोसिटी मतलब सांद्रता बढ़ा देती है, उसको गाढ़ा कर देती है, जिसके कारण स्पर्म की मोबिलिटी कम हो जाती है और वह प्रेगनेंसी से नहीं हो पाता। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। क्या पूछा, एक्सेप्ट बेटा गर्भनिरोधक प्रथाएं हैं सब एक को छोड़कर, ठीक है, वेरियर मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है डायाफ्राम, ऑप्शन 2 है नोबटी, ऑप्शन 3 है वजाइनल स्पंज, ऑप्शन 4 है कंडम्स। तो बताइए कौन सा है बैरियर मेथड एक को छोड़कर, वो है कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 नोबटी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका सही आंसर, क्योंकि डायफ्राम, वजाइनल स्पंज एंड कंडम्स ये हैं सभी बैरियर मेथड है। बैरियर मतलब रुकावट करते हैं, ठीक है ना। नोबटी एक हार्मोनल हो गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऐसा में डायफ्राम, वजाइनल स्पंज और कंडम्स क्या हैं, ये हैं बैरियर मेथड है, ठीक है ना, और नोबटी जो है वो हार्मोनल मेथड है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन। इंडिया की जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है वह कब शुरुआत की गई थी, तो यह किया गया था 1982 में। कब, 1982। ये टर्म्स तो याद रखना होता है, ठीक है, इनमें कोई लॉजिक नहीं होता। भारत की जो है मेंटल हेल्थ पॉलिसी कब स्टार्ट की गई थी, 1982। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सेज मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग 5 राइट्स वाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एक्सेप्ट। बताइए 5 राइट कौन कौन से होते हैं नर्स के एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है राइट पेशेंट, ऑप्शन 2 है राइट पोस्चर, ऑप्शन 3 है राइट टाइम और ऑप्शन 4 है राइट डोज। तो बताइए क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट, ठीक है ना, सिवाय एक को छोड़कर। 5 राइट में कौन कौन से आते हैं, राइट पेशेंट आता है, राइट टाइम आता है और राइट डोज आता है, और राइट पोस्चर इसका नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में, राइट पेशेंट होता है, राइट टाइम, राइट डोज, राइट रूट, ये सब कौन से हैं, ये 5 राइट में आते हैं, लेकिन राइट पोस्चर इसमें नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेक्निक ऑफ रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस्ड बाय द नर्स इज कॉल्ड एज। नंबर 1 है लिसनिंग, ऑप्शन 2 है रिस्टेटिंग, ऑप्शन 3 है क्लैरिफिकेशन, ऑप्शन 4 है रिफ्लेक्शन।
बताइए, नर्स द्वारा एक व्यापक किए गए मुख्य संदेश को दोहराने की तकनीक कहलाती है। क्या है? रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस्ड बाय नर्स। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे रिस्टेटिंग। क्या बोलेंगे? रिस्टेटिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, टेक्निक ऑफ रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस्ड बाय द नर्स इज कॉल्ड रिस्टेटिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूबॉर्न इज असेस्ड फॉर अपगार एट 5 minutes आफ्टर बर्थ। द स्कोर इज एट व्हाट डज दिस इंडिकेट। बताइए, एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसको 5 मिनट बाद उसका अपगार स्कोर किया, उसका स्कोर कितना आया? 8। तो क्या इंडिकेट करता है ये? तो ऑप्शन 1 है नो डिप्रेशन, ऑप्शन 2 है माइल्ड डिप्रेशन, ऑप्शन 3 है मॉडरेट डिप्रेशन, या ऑप्शन 4 है सीवियर डिप्रेशन। तो अगर स्कोरिंग 8 होती है, 8 है, तो इसका क्या होगा? नो डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, है ना। 8 है तो नो डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिफिशरीज ऑफ सुमन एक्सेप्ट। बताइए, किसको छोड़कर बाकी सभी सुमन के लाभार्थी हैं? ऑप्शन 1 है ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, ऑप्शन 2 है मदर्स अप टू 6 months ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन 3 है ऑल सिक न्यूबॉर्न्स, ऑप्शन 4 है ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 years। बताइए, बेनिफिशरीज ऑफ सुमन, उसमें क्या होना को आएंगे? ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स भी आती हैं, और मदर्स हैं अप टू 6 months ऑफ डिलीवरी, और सिक न्यूबॉर्न आते हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन हैं अप टू 3 year ये नहीं आते हैं। तो क्या पूछा है? एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 year। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर ऑन। जो इंडिया है, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं? ऑप्शन 1 है 12 मार्च, ऑप्शन 2 है 18 मार्च, ऑप्शन 3 है 16 मार्च, ऑप्शन 4 है 25 मार्च। बताइए, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, कब मनाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे? ये इसका आंसर होगा 16 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट अपीयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। तो ये क्या कहलाएगा? जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट शरीर में एंटर करता है और साइन सिम्टम्स आने तक का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, असल में जो इन्फेक्शियस एजेंट है वह बॉडी में एंटर किया और साइन सिम्टम्स अपीयरेंस होने तक का टाइम ट्रेवल क्या कहलाता है? वह क्या? ऑप्शन 1 है लेटेंट फेज पीरियड, ऑप्शन 2 है क्वारंटाइन, ऑप्शन 3 है इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन 4 है टर्मिनेशन पीरियड। बताइए, इन्फेक्शियस एजेंट का बॉडी में एंटर करना और साइन सिम्टम्स अपीयर होने तक के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक संक्रामक एजेंट शरीर में एंटर करेगा और साइन सिम्टम्स जो हैं उसके आने तक का समय कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज कॉल्ड। एक जो संदेश को, मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एनकोड। क्या बोलेंगे? एनकोड। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, एनकोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए, आवाज़ की टोन है ना, वॉइस की टोन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? ऑप्शन 1 है वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 है नॉन वर्बल, ऑप्शन 3 है फॉर्मल, और ऑप्शन 4 है स्ट्रक्चरल। बताइए, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड।
ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किस प्रकार का होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसा होता है? नॉन वर्बल। फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज से कोई कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इमेज में, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 है डिसेक्टिंग फोर्सेप, ऑप्शन 2 है डायलेटर, ऑप्शन 3 है स्पेचुला, ऑप्शन 4 है बीपी हैंडल। बताइए, जो इमेज दिख रहा है वो उसका क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं बताइए? डिसेंडिंग फोर्सेप बोलेंगे, डायलेटर बोलेंगे, स्पेचुला बोलेंगे या बीपी हैंडल बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 बीपी हैंडल। इसमें क्या होता है? सर्जिकल ब्लेड्स को अटैच करते हैं, फिक्स करते हैं और ये इंसिजन के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? बीपी हैंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये इमेज दिख रहा है, इसका क्या नाम है? ऑप्शन 1 है आईवी कैनुला बोलेंगे, ऑप्शन 2 है बेसल डायलेटर, ऑप्शन 3 है लंबर पंचर निडल और ऑप्शन 4 है लॉन्ग निडल। बताइए, कौन सा है ये? आईवी कैनुला है, बेसल डायलेटर है, लंबर पंचर निडल है या फिर लॉन्ग निडल है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है? लंबर पंचर निडल है। कौन सी है? लंबर पंचर निडल है। ठीक है ना? तो आज ने अपने ये क्वेश्चन किए हैं। एग्ज़ाम्स में अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो इनका तो प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इमेज याद रखना है, उनके वर्क याद रखना है ना? तो आज की क्लास यहीं तक है अपनी। इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।